हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक टू हाई नेम है टेलीग्राम चैनल। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुआ है और अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, क्योंकि परमानेंट जॉब रहने वाली है और ना ही इसमें कोई एग्ज़ाम है ना ही कोई इंटरव्यू है। तो बिना एग्ज़ाम और बिना इंटरव्यू आप सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, सैलरी अप टू 50,000 रहने वाली है आपकी, तो 50,000 के करीब सैलरी रहेगी। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं बिना एग्ज़ाम और बिना इंटरव्यू के। तो देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसी हैं और कब तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं और कहाँ से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। सारी डिटेल्स वीडियो में कवर करेंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मीडियम एंड कैटेगरी वाइज अलोकेशन ऑफ वैकेंसी। प्राइमरी स्कूल टीचर हिंदी मीडियम में टोटल 150 वैकेंसी हैं, इंग्लिश मीडियम में 189 एंड बंगाली मीडियम में 74। तो टोटल 413 413 वैकेंसी हैं। कैटेगरी वाइज आप अपनी वैकेंसी देख सकते हैं अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और नीचे एज लिमिट अगर हम देखें तो एज लिमिट मैक्सिमम एज 30 ईयर्स रहेगी एज ऑन क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। और एज रिलैक्सेशन भी मिल रहा है। एसटी कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स, ओबीसी को 3 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी 10 ईयर्स और पीडब्ल्यूडी ओबीसी ये जनरल कैटेगरी को 10 ईयर्स और ओबीसी कैटेगरी को 13 ईयर्स और एसटी पीडब्ल्यूडी एसटी कैंडिडेट्स को 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। अपर एज इज अलाउड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर देखें तो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है तो इसमें आपके पास सीनियर सेकेंडरी 12th हो 50% मार्क्स के साथ और इंस्टीट्यूट एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर 12th हो 45% मार्क्स के साथ एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और या फिर आपके पास 12th हो 50% मार्क्स के साथ और बीएलएड हो 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर सीनियर सेकेंडरी 12th हो 50% मार्क्स के साथ और डिप्लोमा हो 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, या फिर ग्रेजुएशन हो एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, जो भी ऑप्शन आपसे मैच हो रहा हो तो आप अप्लाई कर दें। और आपके पास सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, क्योंकि पीआरटी की वैकेंसी है तो सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एंड पास्ड हिंदी लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट एट क्लास 8th क्लास या उससे ऊपर की क्लास में आपके पास हिंदी आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा हो, हिंदी सब्जेक्ट। द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, तमिल, तेलुगु एज वन ऑफ द लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट इन क्लास 10th एज एप्लीकेबल इन मीडियम कंसर्न। और ए पर्सन विद डीएड क्वालिफिकेशन आफ्टर अपॉइंटमेंट, आपको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा डीएड कैंडिडेट्स को। 6 मंथ का ब्रिज कोर्स होता है। सैलेंडर को 6 मंथ स्पेशल प्रोग्राम इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो वो आपको करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट के बाद। रिलैक्सेशन अप टू 5% इन द क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी अलाउड टू कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एसटी, ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। ये डिजायरेबल हैं। अगर आपके पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर मेंशन करें। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है आपके पास तो मेंशन ज़रूर करें, क्योंकि इसके आपको एडिशनल मार्क्स मिलने वाले हैं। ये जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है वो अगर देखें तो अंडमान तथा निकोबार प्रशासन, अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, शिक्षा निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, तो अंडमान निकोबार से ये वैकेंसी है। तो अगर आप जॉब करना चाहते हैं वहीं के, मान लो आप कहीं आसपास के हैं या फिर गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई करें, आपके लिए सूटेबल हो तो। सिलेक्शन प्रोसेस ये ओनली मेरिट बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा, ना तो कोई एग्ज़ाम है ना इंटरव्यू है। जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उन्हीं के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। 10th के आपको 10 मार्क्स मिलेंगे और 12th के 30, जेबीटी 2 ईयर डीएलएड या 4 ईयर बीएलएड हो इनके लिए 30, ग्रेजुएशन के 5 मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएशन के 5 मार्क्स, टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो 10 मार्क्स मिलने वाले हैं और सीटेट पेपर 1 के लिए 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो अगर आपके पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस या आपने मास्टर डिग्री कर रखी है तो ज़रूर उसको मेंशन करें ताकि आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिले।
और इसमें एप्लीकेशन क्या रहेगी, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भी करनी है और उसके बाद आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन भी करनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको 15 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और 6 मार्च तक करनी है। 15 फरवरी से 6 मार्च तक आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है। ये ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और आपको ऑफलाइन भी एप्लीकेशन करनी है, देख लेते हैं एक बार इसमें कुछ मेंशन। ये देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ साथ सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू रिक्रूटमेंट पोर्टल द कैंडिडेट शुड टेक, उसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है। हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद अटैचमेंट्स, द प्रिंट आउट हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद एजुकेशनल सर्टिफिकेट फ्रॉम क्लास एक्स ऑनवर्ड्स, क्लास 10th onwards, and other supporting documents must be verified and be submitted to designated ऑफिसर्स बिफोर 9 मार्च। मतलब कि जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे वो आपको प्रिंट आउट ले लेना है, उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स 10th क्लास से आगे जितनी भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट है उन सब की फ़ोटोकॉपी आपको साथ में लगानी है, वो अटैच करके आपको सबमिट करनी है। नीचे आपको लिस्ट दे रखी होगी, यहाँ ये देखिए नीचे लिस्ट मिलेगी एक, तो उनमें से किसी एक ऑफिसर को आपको वो हार्ड कॉपी सबमिट करवानी है। ये देखिए इधर रखी रिसीविंग एंड वेरीफाइंग ऑफिसर्स, तो इनमें से किसी भी एक ऑफिसर्स को आपको जो प्रिंट आउट लोगे आप उसकी वो प्रिंट आउट और उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी आपको इनको सबमिट करवानी, किसी भी एक को आप सबमिट करवा सकते हैं। तो दोनों तरीके से आपको एप्लीकेशन करने, 9 मार्च से पहले पहले आप सबमिट करवा दें। तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हैं, आपको जॉब सूटेबल लगे तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप वहाँ जा सकते हैं अंडमान निकोबार में और एप्लीकेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम और इंटरव्यू के बिना ही आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रही है। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर अप्लाई करें अगर आपके लिए सूटेबल है तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी न्यू वैकेंसी आती है उन सब का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।